होने वाला है दोस्तों। तो कौन सा राइट होगा इसमें? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। तो अगला क्वेश्चन कि युद्ध नृत्य किस जनजाति का है? युद्ध नृत्य किस जनजाति का है? कालबेलिया, ग्रासिया, भील, मीणा। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो युद्ध नृत्य किस जनजाति का है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो कौन सी जनजाति का है? पहले बता दो कि युद्ध नृत्य कहां पर किया जाता है। तो कहां का है ये? राजस्थान का। कहां का है? राजस्थान का। ये भी ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन इसका बताना है कि कौन सी जनजाति करती है युद्ध नृत्य। तो कौन करता है? भील। भील युद्ध नृत्य सर्वाधिक करते हैं, ध्यान में रखना। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है? उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है? अवंतिका, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? उज्जैन का प्राचीनतम नाम का क्या है दोस्तों? तो क्या है उज्जैन का प्राचीनतम नाम? अवंतिका है दोस्तों। क्या है? अवंतिका। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा राइट होगा दोस्तों? ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उज्जैन पूछे तो कौन सी नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे है उज्जैन। यह भी ध्यान में रखना। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। क्वेश्चन आ गया कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी है। तो कौन सा राइट आंसर होगा? विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा, सिंधु, कोसी, गोदावरी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। इसमें ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कि 1857 की क्रांति या 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन सा राइट आंसर होगा? 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉर्ज मथाई, जेम्स टोड। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों आपको। बताना है कि सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार किस वर्ष देना प्रारंभ किया गया था? सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार किस वर्ष देना प्रारंभ किया गया था? यह क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन 1989, 1929, 1963, 1956। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? ऑस्कर पुरस्कार कब देना शुरू किया गया था? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1929, 1929 को। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। भारत के कौन से वह कौन से राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुने गए, जिनका विरोध किसी ने नहीं किया दोस्तों? वह कौन से राष्ट्रपति है? चौथे, छठे, आठवें, पहले। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? भारत के वह कौन से राष्ट्रपति है जिन्हें निर्विरोध चुने गए? तो कौन है दोस्तों? तो छठे राष्ट्रपति दोस्तों। कौन से? छठे राष्ट्रपति। आपको कमेंट सेक्शन में छठे राष्ट्रपति का नाम भी बताना है दोस्तों। इसका आपको कमेंट करना है दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना। और छठे राष्ट्रपति का नाम भी बताना है कमेंट सेक्शन में। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों। बताना है कि निम्नलिखित में से किसको भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्तिवृद्धि की गई है? तो कौन सा राइट आंसर होगा कि भारत के संविधान में किसको मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्राप्त है? सुप्रीम कोर्ट को, संसद को, लोकसभा को, राष्ट्रपति को। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो किसे प्राप्त है दोस्तों? मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे है? संसद को है। किसको है? संसद को। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें, ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों। बताना है कि प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? यह क्वेश्चन है हमारा। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, राज्यपाल। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? यह क्वेश्चन है हमारा। तो कौन राइट होगा? 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा।
कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है, ध्यान में रखना। अगर दोस्तों आपको हमारा ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या कि ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? दिल के, यकृत, फेफड़े, हड्डी। तो कौन सा राइट आंसर होगा? ऑस्टियोपोरोसिस रोग किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किससे? हड्डी से संबंधित है। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों। बताना है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट विंसन मैसिव, माउंट कॉस्युस्को, माउंट एल्ब्रूस, माउंट मैकिले। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, माउंट कॉस्युस्को। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान में रखना कौन सा है? माउंट कॉस्युस्को। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कि भारतीय वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस समारोह कहां पर आयोजित हुआ है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? भारतीय वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस समारोह कहां पर आयोजित हुआ है? जोधपुर, प्रयागराज, अंबाला, शिलांग। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो 91वां स्थापना दिवस कहां पर आयोजित हुआ है वायुसेना का? तो प्रयागराज में हुआ दोस्तों। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखना। कहां पर हुआ? प्रयागराज में। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको दोस्तों। बताना है कि कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? यह क्वेश्चन है हमारा। तो कौन सा राइट आंसर होगा? आपको इसका उत्तर देना है। 52वां, 62वां, 72वां, 73वां। तो बताओ पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज व्यवस्था से कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों। बताना है कि भारत में आंग्ल सरकार द्वारा स्थापित नौकरशाही का प्रारूप निम्न में से किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो वो ऑप्शन है हमारे वेबर, मैकाले, माइकल, मैकरेसन। तो कौन सा राइट आंसर होगा? भारत में आंग्ल सरकार द्वारा स्थापित नौकरशाही का प्रारूप निम्न में से किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें किसके सिद्धांत पर है? मैकाले के सिद्धांत पर आधारित है। 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों। बताना कि 16वीं कृषि विज्ञान की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? 16वीं कृषि विज्ञान की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? लखनऊ, उत्तर प्रदेश, कोच्चि, केरल, नई दिल्ली, हैदराबाद, तेलंगाना। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कौन सा राइट आंसर होगा कि 16वीं कृषि विज्ञान की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो केरल, कोच्चि। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें भी कौन करेगा? कोच्चि, केरल। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों। तो बताना है कि आपको भारत ने किसको 5-1 से हराकर पुरुष हॉकी में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक हासिल किया था? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें कि भारत में किसने? दोस्तों यहां पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आपको यहां पर बताना है कि भारत ने किसको हराकर पुरुष हॉकी में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीता? यह क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया। तो कौन सा राइट आंसर होगा? कौन सा राइट आंसर होगा कि पुरुषों के हॉकी खेल में एशियाई खेलों ने स्वर्ण पदक किसको हराकर जीता? तो कौन सा राइट होगा दोस्तों? तो ऑप्शन 2 राइट हो, 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। जापान को हराकर। किसे? जापान को हराकर। ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है दोस्तों। बताना कि हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस मंदिर को विश्व धरोहर का दर्जा दिया? ऑप्शन मीनाक्षी मंदिर, तमिलनाडु,
होयसल मंदिर कर्नाटक, लिंगराज मंदिर उड़ीसा, कामाख्या देवी मंदिर असम। तो कौन सा राइट आंसर होगा? हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस मंदिर को विश्व धरोहर सूची का दर्जा दिया? तो कौन सा मंदिर है दोस्तों? तो होयसल मंदिर का दोस्तों। कौन सा? होयसल मंदिर कर्नाटक को। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना दोस्तों। बताना कि वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? यह क्वेश्चन है हमारा। आपको उसका उत्तर देना है। चांदी, लोहा, सोना, तांबा। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तो कौन सी धातु थी? तांबे का। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। तांबे का उपयोग सर्वप्रथम किया गया। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है दोस्तों। आपको बताना कि सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है? ऑप्शन राइट कौन सा होगा इसमें? कि सरकारी गवर्नमेंट संपत्ति होती है उसे नष्ट न करना क्या है? तो हमारा क्या है वो? निषेधात्मक कर्तव्य है, नागरिक कर्तव्य है, कानूनी कर्तव्य है, सकारात्मक कर्तव्य है। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो सरकारी संपत्ति का नुकसान न करना क्या है? तो वह एक नागरिक कर्तव्य है। यह हमारा कर्तव्य है दोस्तों। 11 कर्तव्यों में से एक कर्तव्य है कि हमें सरकारी संपत्ति को बचाना चाहिए, उसे नष्ट नहीं करना चाहिए। यह हमारा नागरिक कर्तव्य है, ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है दोस्तों। आपको बताना है कि निम्न में से किसने 1857 में विप्लव की प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? तो कौन सा राइट आंसर होगा? निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी? वीडी सावरकर, वीजी तिलक, आरसी मजूमदार, एन सेन। तो कौन सा राइट आंसर होगा? 1857 की क्रांति को किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी? तो किसने दी? वीडी सावरकर ने। किसने? वीडी सावरकर ने। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों। बताना है कि हाल ही में किसने कहा था कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही राजा का हित है? यह किसने कहा था? रूसो ने, अरस्तु ने, हॉब्स ने, कौटिल्य ने। तो कौन सा राइट आंसर होगा? किसने कहा था कि प्रजा के हित में ही राजा का हित है और प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है? ये किसने कहा था? तो ये कौटिल्य ने कहा था। अर्थशास्त्र के रचयिता है कौटिल्य। चाणक्य जिन्हें क्या कहा जाता है? चाणक्य भी कहा जाता है। उन्होंने ये शब्द कहा था दोस्तों। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन को उत्तर देने आपको कि गांधार शैली में सर्वाधिक मूर्तियां किसकी बनी है? गांधार शैली में सर्वाधिक मूर्तियां किसकी बनी है? महावीर स्वामी की, अशोक की, बुद्ध की, कृष्ण की। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? गांधार शैली में सर्वाधिक मूर्तियां किसकी बनी है? यह क्वेश्चन है हमारा। तो किसकी बनी है दोस्तों? तो बुद्ध की बनी है दोस्तों। किसकी? बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर देना है दोस्तों। बताना है कि किस मध्यकालीन साम्राज्य ने आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया? किस मध्यकालीन साम्राज्य ने आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य सेतु का काम किया? पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, प्रतिहार वंश, चालुक्य वंश। तो कौन सा राइट आंसर होगा? उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य आर्थिक व सांस्कृतिक रूप से सेतु का कार्य किसने किया? यह क्वेश्चन है हमारा। तो किसने किया? राष्ट्रकूटों ने किया। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। राष्ट्रकूटों ने किया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? कालिदास, बाणभट्ट, तानसेन, सूरदास। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? तो बाणभट्ट थे दोस्तों। कौन थे? बाणभट्ट। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम गैर यूरोपियन व्यक्ति कौन थे? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम गैर यूरोपियन व्यक्ति कौन थे?
जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, नेल्सन मंडेला। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम गैर यूरोपियन व्यक्ति कौन थे? ये क्वेश्चन है हमारा। तो कौन थे? तो वे थे रविंद्रनाथ टैगोर। प्रथम भारतीय व्यक्ति भी यही थे और प्रथम गैर यूरोपियन व्यक्ति भी यही थे। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है दोस्तों। बताना कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ये क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। ऑप्शन 13, 14, 11, 12। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े कितने होते हैं? आपको इसका उत्तर देना है। तो कितने होते हैं? 12 जोड़े होते हैं दोस्तों। कितने? 12 जोड़े। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? 1190, 1193, 1192, 1191। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? बताना है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया। तो कब लड़ा गया? तो 1192 में लड़ा गया। कब? 1192 में। अब प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? प्रथम पूछिए तो 1191 में, द्वितीय 1192 में। किन किन के मध्य? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था दोस्तों। ये भी ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, बेरी, एनीमिया, रक्त का थक्का न जमना। तो कौन सा राइट आंसर होगा? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये क्वेश्चन है हमारा। तो कौन सा राइट होगा दोस्तों? तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा? स्कर्वी रोग होता है। बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है दोस्तों। ध्यान में रखना, बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है दोस्तों। बताना है कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर साइट्रस कहां पर स्थित है? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर साइट्रस कहां पर स्थित है? पुणे, अकोला, वर्धा, नागपुर। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर साइट्रस कहां पर है? आपको चारों में से बताना है कौन सा राइट होगा। तो कहां पर है? नागपुर में। कहां पर? नागपुर में। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों। बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है? 5 मार्च, 8 मार्च, 10 मार्च, 12 मार्च। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो ये किसने कहा था? यह पंक्ति किसने कही थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? ये किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, भगत सिंह। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये किसने? बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों। बताना है कि भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? शक, कुषाणों ने, यूनानियों ने, पार्थियनों ने। तो कौन सा राइट आंसर होगा? भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो किसने चलाई दोस्तों? यूनानियों ने चलाई। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों। क्वेश्चन है कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन हमारे दूसरा, पांचवा, चौथा, तीसरा। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, यह बताना है। तो कौन सा है? चौथा स्थान है दोस्तों। कौन सा है? चौथा स्थान है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया?
तो क्वेश्चन है हमारा कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? कावेरी, गोदावरी, दामोदर, कोयना। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कौन सी नदी पर किया गया? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस पर? दामोदर पर किया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों। गांधी जी किसके निमंत्रण पर चंपारण गए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताना है कि गांधी जी किसके निमंत्रण पर चंपारण गए थे? राजेंद्र प्रसाद, रामदयालु सिंह, धर्मवीर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल। तो चार में से राइट आंसर कौन सा होगा? किसके कहने पर गांधी जी चंपारण गए थे? तो किसके आग्रह पर गए थे? राम कुमार शुक्ल के आग्रह पर। राम कुमार शुक्ल के आग्रह पर महात्मा गांधी जी चंपारण गए थे। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों। बताना है कि किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई? किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1919 ईस्वी के अधिनियम को, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 ईस्वी के, ऑप्शन ए हमारा है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी के, रोलेट अधिनियम के, उपयुक्त सभी को। तो कौन सा राइट आंसर होगा? किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई? तो किसको दी गई? रोलेट एक्ट को। रोलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी गई। दोस्तों अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको। बताना है कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? भारत और चीन के मध्य की सीमा को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन है हमारा। रेड क्लिफ रेखा, डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ कौन सा राइट होगा? भारत और चीन के मध्य सीमा निर्धारण किस रेखा द्वारा किया जाता है? तो किस रेखा द्वारा किया जाता है? तो मैकमोहन रेखा द्वारा। किसके द्वारा? मैकमोहन रेखा द्वारा। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के मध्य। भारत प्लस पाकिस्तान के मध्य कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी है? डुरंड रेखा है। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों। बताना है कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? सियाचिन ग्लेशियर कहां पर है दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में। कहां पर? जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों। बताना है कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बेंगलोर, भुवनेश्वर, मुंबई, भोपाल। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कहां पर है दोस्तों नियामक बोर्ड का मुख्यालय? तो वो है मुंबई में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र में। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों। आपको बताना है कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो डाक व्यवस्था शुरू करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों 37 पट्टियों के किस अनुपात में रहते हैं? दोस्तों हमारा राष्ट्रीय ध्वज होता है तिरंगा, उनमें तीनों 37 पट्टियां होती है, केसरिया, सफेद और हरा। तो उन तीनों पट्टियों का अनुपात क्या है दोस्तों? 3:2:1, 2:2:2, 1:1:1 या अन्य। तो कौन सा राइट आंसर होगा? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों 37 पट्टियों का अनुपात क्या होता है? तो वो होता है 1:1:1। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट हुए। दोस्तों आपके एग्जाम एसएससी जीडी के फॉर्म कब से भरे जाएंगे उसका बता दूं कि 24 नवंबर से एसएससी
जीडी के फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों, और कब तक? 28 नवंबर तक भरे जाएंगे। तो ध्यान में रखना दोस्तों, आप 24 नवंबर को फॉर्म भर लेना अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हो। तो दोस्तों इसी के साथ हम आपको बता दें, हम आपके लिए अब रेगुलर हम आपके लिए एसएससी जीडी में जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चन लेकर आएंगे। किस किस के? जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चन आपके लिए रेगुलर लेकर आएंगे। और आपके एसएससी जीडी में, एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीएचएसएल में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, पिछले क्वेश्चन आए हुए हैं 2000 तक जो क्वेश्चन आए हुए वो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे हम। और इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो वीडियो को भी पूरा देखें दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, अलविदा दोस्तों।